मोहम्मद अकबर और गिरीश देवांगन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजीव भवन में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महतारी वंदन योजना जैसी कई घोषणा कर सकती है कांग्रेस। बीजेपी ने हर महीने विवाहित महिलाओं को 1000 देने की घोषणा की है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी महिलाओं को लेकर कुछ बड़े ऐलान, कुछ बड़े घोषणा की तैयारी में है। और ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या वो घोषणाएं होती है कांग्रेस की तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि आज किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बड़ा संदेश कहा जा रहा है कि दे सकती है। मोहम्मद अकबर और गिरीश देवांगन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजीव भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और जिस तरीके से बीजेपी ने महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं का जिक्र किया है और साथ ही गारंटी की बात की है, बीजेपी की तरफ से कहना है कि हर महीने विवाहित महिलाओं को 1000 दिया जाएगा। और अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या इसका तोड़ लाई है या अन्य घोषणाएं कांग्रेस की तरफ से की जाएंगी। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्या सुखबुगाहट है, किन चीजों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? जी देखिए, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर पूर्व जो मंत्री हैं वो अगर पीसी ले रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण बैठक ये पीसी कही जा सकती है। और ये उम्मीद है, ये कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने महतारी वंदन योजना की देने की घोषणा की है प्रत्येक विवाहिता महिला को 1000 रुपए, तो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो आधे से अधिक जो महिला वोटरों की संख्या है, तो ऐसे में उन्हें लुभाना या उन्हें जो योजनाओं का लाभ देना बीजेपी ने जिस तरह से दांव चली है, तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस भी आज एक अहम जो घोषणा है वो कर सकती है। चूंकि घोषणा मोदी, एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि भरोसे की सरकार और कांग्रेस है तो भरोसा है। तो इनकी घोषणाओं पत्र में जितना ज्यादा वर्ग के लोगों को, जिससे अधिक चाहे युवा हो महिला हो, अलग अलग वर्ग के लोगों को जितना जल्दी प्रभावित किया जा सकता है, सत्ता तक जाने में आसानी होगी। तो यही वजह है कि आज जो कांग्रेस की जो बैठक होने वाली है उस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि घोषणा पत्र के अलावा अन्य जो घोषणा है वो भी हो सकता है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, देखना होगा जब कांग्रेस की जो मोहम्मद अकबर है मंत्री, वो जब पीसी लेंगे तो किस तरह के घोषणाएं हो सकते हैं, कौन सा वर्ग महिला वोटर्स जो है काफी ज्यादा एक्टिव छत्तीसगढ़ में नजर आती हैं। हमने पहले चरण में भी देखा कि कितनी की संख्या में जो महिला वोटर्स थी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मतदान में, सबसे ज्यादा। और ऐसे में महिलाओं को साधने के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। महतारी योजना की बात एक तरफ हो रही है तो दूसरी तरफ इंतजार है कि आखिर कांग्रेस आज के पिटारे में क्या निकालेगी महिलाओं के लिए। तो क्या महिला एक बड़ा मुद्दा अभी इस बार के चुनाव में हो चुका है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में वोटरों की संख्या बात करें तो महिलाओं की पुरुष की बनिस्पत अधिक संख्या है। ऐसे में बीजेपी ने इन वर्गों को बिल्कुल भी उदास नहीं किया है, अपने मैनिफेस्टो में तरजीह दी गई है। कांग्रेस बार बार बीजेपी मुद्दा उठाती रही कि 2018 में कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा महिलाओं से किया था, तो उसे लगातार प्रचार बीजेपी कर रही है। और उसके काउंटर अटैक करने के लिए कांग्रेस किस तरह से महिलाओं को साधने के लिए नई घोषणाएं करती है तो देखने वाली बात है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सक्रियता की बात करें तो जैसे प्रथम चरण के जो मतदान हुए 25 महिला 20 सीटों पर 25 जो है महिला उम्मीदवार उतरी हैं, तो इससे साफ लगता है कि अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके महिलाएं काफी सक्रिय हैं छत्तीसगढ़ में। और ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को नजरअंदाज करना तो बिल्कुल आसान नहीं है, खास करके राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए। इस तरह से उन्हें साधने के लिए अलग अलग जो मैनिफेस्टो है वो तैयार किए जा रहे हैं। चूंकि बीजेपी ने 1000 देने की बात कही है समस्त विवाहित महिलाओं के लिए, तो एक बड़ी घोषणा बीजेपी के तरफ से थी। और अब कांग्रेस, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि आज देखना होगा कि कॉन्फ्रेंस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कांग्रेस की तरफ से वो कितनी ज्यादा अहम होगी। बहुत शुक्रिया।
और खबर रायपुर से आ रही है, जहां ब्रजमोहन पर हमले का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद साजिद खान उर्फ चिंटू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के दूसरे साथियों की तलाश अभी जारी है। ब्रजमोहन अग्रवाल पर हमला किया था, चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया था और वीडियो भी सामने क्योंकि आया था। वीडियो के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया और फिर इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इसी आरोपी की, ब्रजमोहन पर हमला जिसने किया था ब्रजमोहन अग्रवाल पर। मोहम्मद साजिद खान उर्फ चिंटू नाम है इसका, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के दूसरे साथियों की भी तलाश लगातार अभी जारी है। ब्रजमोहन अग्रवाल पर इसने हमला किया था और ये वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं हमले का, और मारपीट जो बीच में हो गई थी, झड़प देखने को मिली थी। किस तरीके से बचाव कर अपने आप को ही यहां से ब्रजमोहन अग्रवाल ने निकाला था। और ये वही आरोपी है जो एक तरफ आप देख रहे हैं चिंटू, जिसका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद साजिद है इसका नाम, उर्फ चिंटू के नाम से इसको जाना जाता है। इसने हमला करने की कोशिश की, इसने हमला किया था ब्रजमोहन अग्रवाल पर, हालांकि पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सका। चुनाव प्रचार के दौरान इसने हमला किया था। फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कई सवाल होंगे जिनके जवाब बाकी हैं। आखिर क्यों इस तरीके से हमला किया गया, मंशा क्या थी, तमाम चीजें। तो बिलासपुर में कांग्रेस के मेयर रामशरण यादव को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि मेयर रामशरण यादव और कांग्रेस के बागी प्रत्याशी अरुण तिवारी का फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया था, जिसमें कांग्रेस के टिकट बंटवारे में 4 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जिस पर पीसीसी अध्यक्ष संज्ञान लेते हुए रामशरण यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और अब देखिए, बड़ा एक्शन लिया गया है। एक संदेश है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल अगर कोई होगा तो उसको बिल्कुल भी पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और ऐसे में सस्पेंड कर दिया गया है। समय समय पर वार्ड के समस्याओं को लेकर के बातचीत होती है और मेरा आदत है जनरली किसी का भी फ़ोन को मैं उठाता हूं और बातचीत करता हूं, और इस तरह से ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब निराधार है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पद में हूं। बातचीत एक भाईचारे की तरह मैंने किया है, किसी प्रकार का ऐसे आरोप प्रत्यारोप मैंने नहीं लगाया है। आप लोग जानते हैं कि रामशरण यादव मुझे पहचानता ही नहीं पहचानता। अगर वो पहचानने से मना कर रहा है, यानी अभी वो प्रदेश सरकार के कोप से डर रहा है। वो डर रहा है, वो डरे। अरुण तो नहीं डरने वाला। मैं कह रहा हूं शैलजा जी से वो मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें, मैं हाई कोर्ट में इन बातों को रखूंगा, और अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं 2 साल की जेल मैं भुगतने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस नेता दीपक बैज का आज चुनावी दौरा है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का सूरजपुर दौरा है। प्रतापपुर विधानसभा में जनता को संबोधित करेंगे, भटगांव विधानसभा में जनता को संबोधित करेंगे, प्रेमनगर विधानसभा में वो जनता को संबोधित करेंगे। तो अलग अलग जगहों का चुनावी दौरा है। दीपक बैज सूरजपुर में भी जाएंगे, इसके अलावा वो प्रेमनगर भी जाएंगे। लेकिन अगर बात करें चुनावी सभाओं की, तो चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। भटगांव भी जाएंगे, भटगांव विधानसभा में जनता को संबोधित करेंगे। दीपक बैज का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और ऐसे में जनता को वो क्या संदेश देते हैं अपने इस दौरे के साथ साथ संबोधन के दौरान, ये देखना बेहद खास होगा। – 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भरतपुर सोनाहत विधानसभा क्षेत्र में किए जाने वाले व्ययों का पर्चा बंटवाया है और ऐसे में इन पर्चों में गुलाब कमरों द्वारा दी गई स्वेच्छानुदान राशि का जिक्र किया है। पर्चे में दिखाया गया है कि जो जरूरतमंद नहीं थे उनको पैसे बांटे गए हैं। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में गुलाब कमरों ने पर्चा बंटवाकर माहौल अपने पक्ष में बनाया था। इस चुनाव में उनका ये दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया। रायपुर में दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायपुर सहित 70 विधानसभा में हजारों सुरक्षा बल की तैनाती हो गई है। रायपुर में पुलिस ने 5 आदतन अपराधियों को जिला बदर भी कर दिया है और ऐसे में इसको बड़ा एक्शन हम मान सकते हैं।
चुनाव 17 तारीख को इलेक्शन है, इसको ध्यान में रखते हुए पेट्रोलिंग कराई जा रही है। गुंडे बदमाश, ऐसे बदमाश जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी उत्पन्न कर सकते हैं, उन लोग को जेल भेजा गया है और 5 लोगों को जिला बदर की कार्रवाई की गई है। वो अपनी सीमा में नहीं रहेंगे। लगातार धरपकड़ जारी है। ऐसे जो बदमाश जो धारदार हथियार लेकर घूम रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो काफी संख्या में स्थायी वारंटों की भी तामील की गई, गिरफ्तारी वारंटों की तामील की गई है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, पैदल पेट्रोलिंग, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, और ये अभियान जारी है। इसके अलावा हम बूथ वाइज भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो सेक्टर बटे हैं उस आधार पर भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। ऐसे में प्रदेश की 2 सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के मन में क्या चल रहा है, जाना न्यूज़ 18 ने। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुके हैं। प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा ईवीएम में कैद है। 3 दिसंबर को प्रत्याशियों के किस्मत का पिटारा खुलेगा। ऐसे में स्वाभाविक है लंबा सफर तय करना होगा। प्रत्याशियों के मन में उथल पुथल होना लाजमी है। आइए हम चैतराम अटामी भाजपा के प्रत्याशी से जानना चाहेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, हम बहुत ही भारी मतों से जीतेंगे। सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी क्षेत्र में काम किया है और भाजपा के पक्ष में काम किया और भारी बहुमत से हम जीतने वाले हैं। कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर आप? मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ जीत को लेकर। हमारा 3 तारीख को दीपावली होगी, ऐसा सभी कार्यकर्ता खुशी में उनके लहर चल रहा है। देखिए, मैं शुरू से ही मेरा स्टेटमेंट रहा है कि मैं, जैसे मेरी मदर एमएलए हैं, वो 11,000 वोटों से इलेक्शन जीते थे। मेरा शुरू से मतलब जब मैं इलेक्शन की सूरजपुर में बीजेपी ने बागी प्रत्याशी रामबाई देवांगन पर कार्रवाई की है और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। बता दें कि रामबाई देवांगन भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष थी और वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही थी, जिसके बाद बीजेपी ने ये कार्रवाई की है। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लाया है एक सुनहरा मौका टीवी पर आने का और स्मार्टफोन जीतने का। तो भाग लीजिए, कहता है वोटर कॉन्टेस्ट में। कहता है वोटर सुन मेरे भाई, बातें ना हो अब हवा हवाई। अरे भैया कहाँ चल दिए, जरा ये भी सुन लो। वो अच्छा स्वास्थ्य, मुफ्त दवाई, साफ हवा, घटती महंगाई, पक्की सड़क, बढ़ती कमाई, पानी बिजली सुरक्षा पढ़ाई। कहता है वोटर कैंपेन आपको दे रहा टीवी पर आने का एक खास मौका। अपना चुनावी मुद्दा बताइए और जीतिए एक शानदार स्मार्टफोन। रजिस्टर करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। करो सफाई।